मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य समय की कमी को देखते हुए मैं सीधा मंत्री जी को अवगत करवाऊंगा कि आपके विभाग ने हमारी पीपलदा विधानसभा में जो भेदभाव किया उसके बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। माननीय मंत्री, मेरी विधानसभा में मैं पहले भी पर्ची के माध्यम से अवगत करवा चुका हूं, पर क्योंकि आज डिमांड है तो मैं एक बार दोबारा आपको अवगत करवा रहा हूं। मेरी विधानसभा में बड़ौद पीएचसी पड़ती है। बड़ौद पीएचसी में 108 एम्बुलेंस थी जो गत सरकार ने हमारे को दी थी, जिसका नंबर RJ14 PE 8188 है। पूर्व में पास की विधानसभा सांगोद है। सांगोद में माननीय मंत्री जी की एक जन सुनवाई थी। उस जन सुनवाई में उन्होंने BCMHO को एक नई एम्बुलेंस उनकी विधानसभा दिगोद PHC पर लगाने के लिए बोला, जिसमें सत्ता के भय से और सत्ता के डर से BCMHO ने हमारी जो बड़ौद PHC की जो एम्बुलेंस थी उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया दिगोद PHC में। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे बड़ौद में भी दुर्घटनाएं होती है, भगवान करे न हो, पर होती है, वहाँ पे भी मरीज है, उन्हें भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। मानवता और नैतिकता के नाते आप इस बड़ौद PHC की जो एम्बुलेंस है जो दिगोद PHC भेज दी गई है उसको पुनः आप बड़ौद PHC पर संचालित करने का आप कष्ट करें। चाहे मंत्री जी हीरालाल जी कितनी अपनी विधानसभा सांगोद में कितनी एम्बुलेंस लगाए, हमें उससे मतलब नहीं है, पर जो हमारी एम्बुलेंस थी उसको आप दोबारा मानवता और नैतिकता के नाते दोबारा बड़ौद PHC में लगाने का आप कष्ट करें। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, क्योंकि अगर ये और एक एक जो भी दुर्घटनाएं हो रही है उसमें सरकार में बैठे आप, मैं और सभी अधिकारी पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस बड़ौद PHC में आप दोबारा उसको एम्बुलेंस को आप वापस भेजने का कष्ट करें। मेरी विधानसभा पीपलदा में पिछले बजट में उप जिला अस्पताल स्वीकृत किया गया। उसका एस्टीमेट अभी तक उसमें कुछ काम नहीं हो पाया। उसका एस्टीमेट जयपुर भिजवा दिया गया, मगर बजट नहीं मिला। बजट आने पर ही उसका काम आरंभ होगा, तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। मेरी विधानसभा की CHC इटावा में संविदा स्टाफ कार्यरत है। ये स्टाफ ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत है। संविदा स्टाफ के वेतन का भुगतान ठेकेदार द्वारा उठा लिया गया, मगर संविदा स्टाफ को कई महीनों से भुगतान नहीं किया गया। संविदा स्टाफ को मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये राशि मिलती है। उसके बाद भी वो भी अगर उनको न मिले तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, ये आज सोचने का बहुत बड़ा विषय है। आप कार्रवाई करें। एक मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी कि आपने मेरी विधानसभा में पूरे ANM के रिक्त पद भर दिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पर अभी भी समस्याएं काफ़ी है। पूरी विधानसभा किसानी पर निर्भर है, खेतीबाड़ी पर निर्भर है, गरीब क्षेत्र है और सरकारी अस्पतालों पर ही पूरी विधानसभा निर्भर है। पीपलदा विधानसभा में डॉक्टर्स की 21 और दूसरे कार्मिक 48 की पोस्ट खाली है। ये हालत है। हमारी गत सरकार ने बहुत सारी PHC सब सेंटर्स नई नई बिल्डिंगें आवंटित की, बन के पूरी भी होगी, पर वो बिना स्टाफ के खोलना संभव नहीं है। इसलिए आप सहयोग करें, क्योंकि मुख्य काम गत सरकार ने कर दिया। आपको तो केवल और केवल बेरोजगारों को रोजगार देना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये कष्ट करें। मेरी विधानसभा में सुल्तानपुर CHC है, जिसकी OPD वर्तमान में 800 पार है। ये CHC मेडिकल कॉलेज कोटा के अधीन आता है। इसके बावजूद भी सुल्तानपुर CHC में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज कोटा हमारे CHC सुल्तानपुर में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। स्थिति यह है कि 5 में से 4 स्पेशलिस्ट के पद खाली है। पिछले 5 महीने से सोनोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण CHC में सोनोग्राफी मशीन धूल खा रही है। एक मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि इसी CHC सुल्तानपुर में महीने में करीब 60 डिलीवरी केस आते हैं और फिर करीब 10 को कोटा रिफ़र करना पड़ता है। बिना गायनेक के चिकित्सा कर्मियों को डिलीवरी केस में समस्याएँ उत्पन्न होती है। माननीय मंत्री जी, इसके अलावा सर्जन डॉक्टर नहीं होने से करोड़ों रुपए के उपकरण धूल खा रहे हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व स्पीकर के पद खाली है। इसके साथ ही सर्जरी, मेडिसिन, गायनेक व शिशु रोग विशेषज्ञ के स्थान पर अन्य डॉक्टरों को लगा रखा है जो केवल चिकित्सा अधिकारी है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेडिकल कॉलेज कोटा को निर्देशित करें कि वो इसमें पूरा सहयोग करे। मैं ये भी निवेदन करता हूं कि CHC सुल्तानपुर की स्थापना सन 90 के करीब हुई थी। तब से ये लेकर अब तक 30 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक अस्पताल क्रमोन्नत नहीं हो पाया है, जबकि ये करीब 173 गांव का मुख्यालय है, जो आप CHC सुल्तानपुर को भी क्रमोन्नत कराने का कष्ट करें। माननीय सभापति जी।